हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैंने अपनी पहली गेम प्ले की फुल वीडियो डाली है और हम जा रहे हैं इवेंट पर। क्या लगता है आपको, मैं इवेंट पर सरवाइव कर पाऊंगा? बंदे इवेंट पे तो ऐसे उतरे हैं जैसे यहाँ पे कड़ी चावल बैठ रहे हो। भाई मैं जिस झोपड़ी में उतरना चाहता था वहाँ पे ऑलरेडी बंदा उतर चुका था। वहाँ से तो मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के भागा है वापस। मुझे तो बंदा दिख गया, मैं तो भागा है वापस, पर 4 नंबर दूसरी साइड भाग गया। मैं फटाफट पीछे भाग के आया और मुझे यहाँ पे गन नहीं मिली। मुझे मिली मिट्टी के तेल की बोतल और मैंने उसी को फेंक दिया कि शायद कोई 10-15 बंदे नॉक हो जाएं। और मैं मिट्टी के तेल की बोतल फेंक के यहाँ से तीसरी बिल्डिंग भाग गया। भाई मैं जैसे ही तीसरी बिल्डिंग में घुसा, सामने दिखा मेरे को एक जानवर जिसके हाथ में थी M249। जैसे तैसे उससे बचा, पर मेरा टीममेट उससे महान, उसने मेरे को गन खाली दे दी बिना गोलियों की। फिर भाई मैं जैसे तैसे आगे बढ़ा, मुझे दिखी स्कारल और फटाफट मैंने उसको उठा लिया। मेरे हाथ में जैसी स्कारल आई, मैंने कहा अब तो सोचा, अब तो M249 वाले को मारूंगा ही मारूंगा। मैंने मन में कहा जय श्री राम और स्कारल लेके घुस गया और गोलियों से भून दिया उसको। अब नॉक हो गया था, फिनिश भी तो करना ही था। अब यहाँ मेरे से होती है एक गलती, और बहुत बड़ी गलती। वो गलती आप खुद देखो और बताना कमेंट में कि क्या गलती थी मेरी। और जैसे ही मैं आगे गया और ये देखो, सेम मेरे कपड़ों जैसा एक बंदा आया। मुझे लगा मेरा टीममेट है, उसने हम दोनों को भर दिया और ख़त्म कर दिया। और तुम्हारा भाई हो गया था फिर से रिकॉल और मैं उतरा था फार्म। भाई मैं पहले तो साइड वाले घर में जाके कैंपिंग की, पहले आसपास देखा कि बंदे हैं, कभी उतरते ही दोबारा गोलियों से मार के मेरे को भून। छोटा सा घर में लूट रहा था, इसमें क्या ही मिलता। सामने मिनी इवेंट था तो मैंने सोचा जितनी भी लूट मिलती है यहाँ से लेके सामने जाया जाए। देखा गाइस, देखा तुम्हारा भाई है जादूगर, कहीं भी 1 मिनट में टेलीपोर्ट हो जाता है। मैंने हैकुर वाली सब शक्तियाँ यूज़ करके पूरा इवेंट लूट लिया। फिर भाई मैंने देखा 4 नंबर मेरे साथ उतरा हुआ है और वो भाई वहाँ पे गोलियाँ चला रहा है और मुझे लगा शायद बंदे होंगे। अब तुम देखना कि 4 नंबर इतनी देर से वहाँ पे गोलियाँ चला रहा था, उसको नहीं कुछ कहा बंदों ने, वो सीधा आके मेरे पे अटैक करेंगे क्योंकि सबको मैं ही दिखता हूँ। छोटा बच्चा देख के पुष्पा समझाए क्या, अपन खलनायक है खलनायक। भाई मेरे पास लूट पूरी थी, मैं भी तैयार था बंदों को मारने के लिए। और ये देखो 2 नंबर को भी किसी ने मार दिया और अब देखना मेरे पे अटैक होने वाला है। भाई मैं जैसे जैसे अपने छोटे छोटे कदम आगे बढ़ा रहा था, मैं अपनी मौत के करीब जा रहा था। और वो देखो सामने बंदा। अब देख तू तो गया, अब देख तू, तेरी औकात मैं तेरे को मैं बताता हूँ। ये देख, ये है तेरी औकात, साले छपरी बेरोजगार नल्ले। हाँ भाई आ गया स्वाद। अब मैं यहाँ पे स्केटबोर्ड चला रहा था और मुझे वो घर के पास लगा कि शायद कोई बंदा है, पर वो तो साला डायनासोर की सौतेली मामी के बच्चे का नकली बाप निकला। जैसे ही मैं यहाँ से जाने लगा, मुझे 4 नंबर ने कॉल दिया कि उसके पास बंदे हैं और मैं उसके पास जाने लगा। पर उससे पहले एक बोट मारा जाए। भाग गया 4 नंबर, बोट को पूरा फिनिश किया और लूटा और फिर अब 4 नंबर के पास वापस जाएंगे। फिर भाई मैंने लगाया दिमाग, मैंने सोचा स्केटबोर्ड से जाता हूँ और इनके पीछे से जाके इनको सरप्राइज दूंगा। इतने दिन में 4 नंबर ने एक बंदा नॉक कर दिया और मैं जैसे ही पीछे जाने लगा घूम के, और मुझे दिखा यहाँ पे घास में लेटा हुआ बंदा जिसको मॉन्स्टर मारा था, और मैंने दोनों का फ़ायदा उठा के दोनों को फेंक दिया। फिर मैंने इसको कंप्लीट फिनिश किया और हमने यहाँ से लूट की और यहाँ से अब जाने की तैयारी हो ही रही थी। इतनी देर में देखा बोट और मैंने उसको मार दिया और किल ले लिया। बोट को मारते ही मैं और 4 नंबर निकले हमारी वाइट वाली मर्सिडीज से। और मुझे ना पहले ही लग रहा था, शक लग रहा था कि इस घर में बंदा ज़रूर होगा यहाँ पे, क्योंकि बंदे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंप करते हैं। मुझे फुट प्रिंट भी आया था। हमने यहाँ पे एक गोल चक्कर काटा और 4 नंबर को पता नहीं क्या हुआ, वो गाड़ी सीधा ही ले गया। देन उसके बाद हम दोबारा मोड़ के गाड़ी वापस लाए और हमने यहाँ पे रुकने का फ़ैसला किया। मैं गाड़ी से उतरते ही पहले चला गया ओपन में। बंदे को लगा शायद वो मुझे मार देगा और मैं फटाफट कवर में वापस आ गया। और मैंने जैसे ही देखा कि बंदा नीचे आ चुका था, वो अपनी गाड़ी में बैठ के भागने लगा था, पर मैंने उसको गोली मारी। अरे मैं यहाँ पे नॉक हो गया। फिर मैं जल्दी से अंदर गया कि कोई दूसरी टीम ना आ जाए। फिर मुझे 4 नंबर ने रिवाइव दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करने लगे। अब यहाँ पे 4 नंबर ऑफलाइन हो गया था। मैंने सोचा जाके देखूँ कहाँ पे खड़ा है। जैसे ही मैं देखने गया, ये तो बिल्कुल गेट के पास खड़ा था। बोट भी आगे इसको मार देता। मैंने इसके सर में पैन मारा कि भी उठ जा, जौन सी नींद में कुंभकर्ण, उठ जा, कौन सी नींद में सो गया।
मुझे लगता है 4 नंबर तो चला गया शुशु करने। तो इसलिए फिर मैंने अपना गाड़ी उठाई और यहाँ से सीधा पहुँच गया मैं जोन में। मैंने उसके लिए गाड़ी छोड़ दी थी। जोन में एंटर करते ही मुझे चाहिए थी सबसे पहले सेफ जगह। उससे पहले दिखा मेरे को रेड ड्रॉप। पहले मैं रेड ड्रॉप से वेस्ट एंड हेलमेट लिया, गाड़ी को मैंने वहीं छोड़ दिया और स्केटबोर्ड का यूज़ करके पहुंच गया मैं एक छोटे से कंपाउंड में। यहाँ पे छोटा सा कंपाउंड है ना शेल्टर के पास, मैं बिल्कुल यहाँ पे आके कैंप करने लग गया। और यहाँ पे कैंपिंग का मुझे बहुत फ़ायदा भी मिला, अभी दिखाता हूँ आगे। जैसे ही मैं कंपाउंड में पहुँचा, मैं सबसे पहले जांच पड़ताल करने लग गया कि आसपास कहाँ कहाँ बंदे हैं, कहाँ कहाँ नहीं है। इतनी देर में 4 नंबर भी ऑनलाइन आ चुका था और गाड़ी लेके आ रहा था। मैं बार बार यहाँ पे चेक कर रहा था, कभी लेफ़्ट कभी राइट, कभी लेफ़्ट कभी राइट, कभी यहाँ पे कोई बंदा हो। और फिर मैंने स्कोप खोल के ना एक बार वो सामने वाली बिल्डिंग पे छत पे देखा, कभी वहाँ पे कोई लेटा तो नहीं हुआ। फिर भाई मुझे दिखा यहाँ पे जादू, किसी की पेटी बना दी किसी ने। और वो देखो बंदा जैसे ही वहाँ पे गया और मैंने भी उसको यही इतनी दूर से गोलियां मार मार के मार दिया जान से। जैसे ही मेरा किल कंफर्म हुआ वैसे ही मैंने देखा कि 4 नंबर को भी किसी ने मार दिया। जैसे ही मैंने उसको मारा, मैंने स्केटबोर्ड निकाला और मैं उसकी पेटी की तरफ भागता चला गया अपने स्केटबोर्ड से। और जैसे मैं वहाँ पहुँचा और यहाँ पे आगे हो गया मैं कंफ्यूज। अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज ऐसे हो गया था, मुझे करनी थी पीपी की जगह कोई और गन लेनी थी और मैं ले बैठा कि M24। फिर मुझे M24 से याद आया कि मुझे DP भी लेनी है कि वो भी लॉन्ग रेंज में ठीक रहेगी। तो मैं यहाँ पे टोटली कंफ्यूज हो गया। और अभी आप देखना मेरी गन में गोलियाँ भी नहीं होंगी, कुछ भी नहीं होगा और ऊपर से एक टीम रश कर देती है। अबे जैसी DP रिलोड हो रही थी, आसपास से बग्गी की साउंड हो रही है। ये देखो मैंने डैमेज तो दिया पर वो नॉक नहीं हुआ। और ये यहाँ पे रुक गए। अगर मैं यहाँ पे रुक जाता ना तो मेरी पक्की पेटी कन्फर्म बन जानी थी इनके हाथों। मैं जैसे तैसे अपने छोटे छोटे पैरों से भागा। फिर मैंने अपना स्केटबोर्ड निकाला और मुझे दिखा सामने ड्रॉप। और मुझे एक आशा होगी कि यहाँ पे शायद ग्रोजा मिल जाए, पर यहाँ पे ग्रोजा नहीं, मुझे मिली AMR। अब ड्रॉप तो मैंने लूट लिया था। तो मैं जैसे स्केटबोर्ड लगा के भागने लगा, मुझे पड़ी एक गोली। अब मुझे नहीं पता है कौन से गन की गोली थी। मैं जैसे ही भागा, पहले मुझे लगा कि मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए, पर मैंने सोचा नहीं, यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी इसलिए मैं यहाँ नहीं रुका। फिर मैं पीछे वाली गुफा में भाग गया। मैं यहाँ पे टोटली कंफ्यूज था और मुझे ये लग रहा था कि मैं मर जाऊँगा। पर जैसे जैसे मैं अंदर गया, मुझे एक आशा थी कि यहाँ पे कोई गन मिल जाए और मुझे यहाँ पे मिली M4। जैसे मुझे M4 मिली, मैंने कहा अब तो मैं ही जीतूँगा, मैं ही मारूँगा सबको। भाई मैं पहले गन लेके यहाँ बैठ गया, क्योंकि ये वही गुफा थी जहाँ पे पहले बंदे खड़े थे, जिनकी गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी। पहले तो मैंने वेस्ट सामान बाहर निकाल दिया बैग में से और गोलियाँ भर ली M4 की, जितनी मुझे यहाँ से मिली। मैं जैसे मेरे को मिली, फिर मुझे लगा कि मुझे इधर उधर कहीं पे बैठना चाहिए, पर मैंने सोचा नहीं, हम ना वहाँ जाके TP भी लेते हैं और देखते हैं ऊपर से कोई आएगा तो हम भर देंगे। जैसे ही आया और हमने इसके चाचा का स्वागत कर दिया M4 की गोलियों से और इसको कंप्लीट फिनिश भी कर दिया। जैसे ही इसको कंप्लीट फिनिश किया, मुझे लगने लगा डर कि इसके टीममेट साथ के साथ घुसेंगे, इसलिए मैंने हील कैंसिल करके पहले देखने लगा। फिर मैंने दोबारा हील लगाई, फिर मैंने कंप्लीट होने दी हील। अब भाई जैसी मेरी यहाँ पे हील कंप्लीट हुई और मुझे लगा यहाँ पे नेड आया, पर आया था स्मोक और नेड फूटा था ऊपर और मैं पीछे भाग गया फटाफट। भाई मैं पहले वहाँ से पीछे आ गया। फिर मैं सोचा कि भाई यहाँ पे TP भी लेता हूँ और यहाँ पे जैसे ही बंदे आएंगे वैसे ही मार दूंगा। पर मुझे फुटप्रिंट बिल्कुल क्लोज आ रहा था, इसलिए मैंने अंधाधुंध फायरिंग की और एक को कर दिया नॉक। आपको क्या लगता है कि मेरे साथ क्या होगा, मैं जीतूंगा या हारूंगा? भाई लिटरली एक HP पे बचा हूँ मैं, सिर्फ एक HP पे। पर विनर चिकन डिनर मेरे नाम। तो गाइज कैसा लगा मेरा गेम प्ले, ज़रूर बताना कमेंट करके प्लीज़। गाइज मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और अपने और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके बाय।